हेलो लिसनर्स 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की रेडियो तरंगों पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहे हैं और लगातार बहुत सी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हमारी जो मेहमान हैं वो हैं संहिता चक्रवर्ती। संहिता चक्रवर्ती अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मॉडल स्कूल में बांग्ला विषय की टीचर हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि वो महिला सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट को किस नज़रिए से देखती हैं। तो संहिता जी, बहुत वेलकम है आपका, बहुत स्वागत है। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी मच ऑनर्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, कोशिश करेंगे। वुमेन्स एम्पावरमेंट है कि वुमेन को अपनी आइडेंटिटी तैयार करना है, चाहे वो किसी भी तरह हो। तो है एडुकेशन, दूसरी है स्वावलंबन, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस। और ये सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब खाली अर्निंग में नहीं होता है, खुद को मेंटेन करना, खुद को कंट्रोल करना और खुद के एक आइडेंटिटी बनाना। यही वुमेन एम्पावरमेंट का मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ें होते हैं, होना चाहिए। तो एजुकेशन और स्वावलंबन, आप कह रहे हैं कि मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन इतना सुंदर सा शब्द आपने बिल्कुल सही उच्चारण के साथ बोला है। तो हमारे लिसनर्स भी हंस रहे होंगे कि जो है आप एक्सक्यूज कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। और मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि संहिता जी का इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड है और बांग्ला भाषा में बहुत ही बेहतर कमांड है। और वो पिछले 1-1.5 सालों से यहाँ पर हैं, 2 सालों से। तो हिंदी में भी लगातार वो कोशिश जारी है उनकी कि वो अच्छी कमांड हासिल करें। तो संहिता जी, एजुकेशन और स्वावलंबन, तो आज अगर हम देखें तो शहरी जो लड़कियां हैं वो स्वावलंबन की तरफ काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी हैं। सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट सेक्टर में गर्ल्स काम कर रही हैं। और एजुकेशन भी सर्व शिक्षा अभियान के आने के बाद से हर छोटी बच्चियां भी जो हमारी हैं, कम से कम हाई स्कूल इंटर पास तो हैं ही हैं। तो फिर क्या हासिल हो चुकी हैं? ये दोनों चीज़ें तो हासिल हो चुकी हैं। हालांकि स्वावलंबन की आपने एक अलग डेफिनेशन भी बताई, तो उसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट आप करना चाहें। हासिल सचमुच हुए हैं तो फिर हमारे अभी भी इंडिया में तो हरियाणा जैसे स्टेट्स है, काफ़ी ऐसे हमारे देश में काफ़ी ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी वुमेन्स को इतना फैसिलिटी नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल पोर्शन ऑफ आवर कंट्री। तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस है, अभी भी है। और वो है, इसका मतलब हम लोग एम्पावरमेंट हो, वो एडवांसमेंट जो भी कहती हूँ, वो हम एक टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से उसको साथ जुड़ते हैं। और एक बात भी मैं जुड़ना चाहती हूँ कि एडुकेशन का पर्पस स्वावलंबन और सेल्फ डिपेंडेंस जैसे भी है, उसमें है कि ज़िंदगी में अर्थात खुद का लाइफ को मेंटेन करना, खुद का डिसीजन लेने का जो एक क्षमता जो होना चाहिए, उससे काफ़ी रूरल जो एरिया है हमारे देश का, वो काफ़ी पीछे रह गया। क्योंकि जितना सोशल रिवोल्यूशन होना था रूरल एरिया में, उतना अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी वुमन को वुमन तरह से, वुमन के नज़रिया से दिखते हैं और उसको इंसान कम माना जाता है। वो पहले वुमन बाद में इंसान। मेरा कहना है कि पहले उनको एज ए ह्यूमन बीइंग कंसिडर करना चाहिए, बाद में वुमन है। और मेन वुमन ट्रांसजेंडर में कोई भेद नहीं होते हैं, एवरी वन इज इक्वल उसके आइडेंटिटी की तरफ से। और इसका अपोजिट है जो अर्बन एरियाज में जो कॉन्सेप्ट है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो एक इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी ऑफ द थिंग्स। नो, आई डोंट थिंक कि वुमेन एम्पावरमेंट कि मेरा जो मन चाहे मैं वो कर सकती हूँ, वो भी नहीं है। एक बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में। अब नई जो जनरेशन जो आ रहे हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे काफ़ी कुछ कर रहा है, जिसके वो वुमन का भी, चाहे कोई भी जेंडर हो, उसका जो एक इंडिविजुअलिटी रहता है वो डैमेज हो जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन एरियाज आई एम टॉकिंग अबाउट। बट रूरल एरिया में मैंने जो देखा है, इसका जो स्कैनरियो है काफ़ी डिफरेंट है। सचमुच उधर चैलेंजेस अभी भी है। तो हम देखते हैं कि एक बड़ी खाई है, एक बड़ा गैप है अर्बन और रूरल की महिलाओं के इश्यूज में। एक तरफ जहां मुंबई दिल्ली महानगरों की जो लड़कियां हैं उनके इश्यूज एकदम अलग होते हैं। पिंक चड्डी अभियान है, इस तरह के बहुत सारे मिशन, मी टू है। तो वो उस लेवल पर पहुंची हुई हैं। और हमारे रूरल की जो महिलाएं हैं वो अभी भी शौचालय की चीज़ों से जूझ रही हैं। टॉयलेट नहीं है उनके पास में, और सैनिटरी पैड लेने के उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक नीड्स जो हैं, एनीमिया की कमी है और प्रसव के दौरान मौतें हैं। तो इस तरह के बेसिक नीड्स से वो जूझ रही हैं। तो ये गैप कैसे फुलफिल होगा? ये गैप फुलफिल होने का तो कई सारे गवर्नमेंट मतलब मेंटालिटी चेंज तो होना ही चाहिए। और दूसरी बात ये, रूरल एरिया में जो भी है,
अभी भी जो गर्ल्स एजुकेशन के, चाइल्ड्स एजुकेशन के बारे में मीडिया के तरफ से ये बहुत इन्फ्लुएंस होता है। आजकल का जनरेशन, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, ये जो मीडिया के, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है वो बहुत गलत तरीके के ऊपर है। मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, सोशल मीडिया के काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स है, पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन नेगेटिव असर ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि आज वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो हो रहा है कि सबको हीरोइन बनना है। जैसे अब मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, मतलब वो एक सुपरफिशियल मतलब इमेज। इमेज क्रिएट कर रहे हैं, और इसके बाद ऐसी इमेज क्रिएट कर करते वो उस तरह के एडुकेशन लेते लेते वो जब बड़े हो जाते हैं, उसका जो मेन पर्पस होता है वो जो खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करना, खुद को प्यार करना, ये सबसे बड़ी बात है। हम वुमेन्स काफ़ी सारे बाहर सुपरफिशियल चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि जो मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है कि नहीं है, और मेरा हाइट टॉल है कि शॉर्ट है, और मेरा कपड़े फिट है कि नहीं है, इसी में अभी तक वुमेन्स अटक रहे हैं। इसके बाहर जाना है, तभी वुमेन एम्पावरमेंट का असली जो पर्पस है वो शायद फुलफिल हो सकता है। बिल्कुल, वो भले ही कम पढ़ी लड़कियां हों या वर्किंग वीमेन हों, वो यहीं तक अभी तक सीमित हैं। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है, मैंने काफ़ी काफ़ी नई जनरेशन का स्टूडेंट देखता है, ये लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, इवन मूवी से काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस है कि हाँ, तालियां बजाने के लिए तो मूवी देखने जाते हैं, लेकिन जो अंदर का जो बात जो अंदर से होना चाहिए कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड, एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी होना। तो ये पर्सनैलिटी कौन गढ़ता है? क्या स्कूल इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वहाँ से बेहतर बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं? स्कूल का अकेला जिम्मेदारी तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में मुझे तो ऐसे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट से हम ये जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, पेरेंटिंग इंडियन का एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है कि हम चिल्ड्रन को कैसे, मतलब पेरेंटिंग कैसे किया जाए, कैसे हम बच्चे को बड़े बड़े करते हैं, किस सोच से बड़े करते हैं, ये एक बढ़िया मतलब चीज़ है। मतलब ये देखना पड़ता है, ये खाली स्कूल के ऊपर हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, स्कूल का तो रोल है ही, बिल्कुल, क्योंकि टीचर का तो एक भूमिका रहती है, वो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड होते हैं। पेरेंट्स का भी कुछ भूमिका, कुछ रोल्स होते हैं, और सोसाइटी की भी है। वो जो स्टीरियोटाइप का जो सोच है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का जिस तरह से एक क्रेजीनेस आ रहा है, अब देखिए कितने कितने, मतलब अर्निंग फॉर लर्निंग प्रायोरिटी हो गई है। लेकिन ये भी है, अभी आज का वुमन जो अर्बन सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छा वो अर्न करते हैं, वो गर्ल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर भी वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कुछ करते हैं। क्यों? दैट मीन्स खुद का वो जो कॉन्फिडेंस, खुद को हील करने का वो जो एक पावर, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एम्पावरमेंट, ट्रूली। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये कहीं पे नहीं दिखाई देते हैं, है ना। और जो मॉडर्न जनरेशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब काफ़ी लोग वुमेन एम्पावरमेंट समझते हैं कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होते हैं उनके पास कि हम जैसे पुरुष जो करते हैं, मैं उसको हासिल कर लूँ तो मैं, मुझे, मतलब आई शुड कंसिडर माई सेल्फ दैट येस आई एम गेटिंग एन लिबरल अपॉर्चुनिटी, बट आई एम वेरी मच लिबरल। नो, वुमेन एम्पावरमेंट खाली इसी में कन्फाइंड नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो पुरुष को क्यों कॉपी करेंगे, किसी को, कोई भी पुरुष हो या नहीं हो, कॉपी, कुछ चीज़ को कॉपी करके हम उसको हम एम्पावरमेंट नहीं कर सकते। मेरे ओपिनियन तो ऐसी है। फिर जो हमारे मानक हैं आदर्शों के, वो हम पुरुषों के उनको मानक बना के चल रहे हैं कि ये आदर्श हैं और इनको हमें फॉलो हाँ करना हाँ, है। क्यों, मतलब हाँ, कौन से कहा है कि वो चीज़ें अगर खराब है कि अच्छे हैं, दोनों के लिए सेम सेम है, बिल्कुल। ठीक जैसे है। जैसे कई सारे बायसनेस जो हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, उनसे हम मुक्त आज भी नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, क्या नहीं हो पा वजह रहा है? है। कब मतलब चुटकुले हैं तो उसी तरह के बनते हैं महिला, तो ये कब मतलब कब बदलेगा? ये सब चीज़ें कैसे क्या मतलब लगता है कि बदलाव आ रहा है? और बदलाव किस तेजी के साथ आना चाहिए और किस किस मौसम के साथ आ रहा है? बदलाव कैसे आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो हम स्कूल टीचर्स हैं, हमारे जैसे कई सेक्टर पे जो इवन एडुकेटेड पर्सन है, वो भी अपने संस्कार को, जैसे कुसंस्कार जो बोलते हैं हम, सुपरस्टिशन, वो भी नहीं छूट पाए उनमें से। तो कैसे बदलाव आ सकता है? हमका खुद का जिम्मेदारी है, जो एडुकेटेड पर्सन है, एक डिस्टिल्ड वाटर के साथ तरह ये अगर अर्बन सोसाइटी से ये अगर डिस्टिल्ड होते होते यही सोच, यही भावना अगर रूरल एरिया में जाए तो उसी का इन्फ्लुएंस दिखाई देंगे। अब देखिए कितना वल्गरिज्म छा गए है। हाँ, सोशल मीडिया में, मतलब पीपल का ओनली मोटिव है कि
टू शो ऑफ, एक सुपरफिशियल वर्चुअल दुनिया हमारे सामने अभी है। हाँ, और उसी को हम कभी लड़की लोग, अब आजकल का जनरेशन में स्टूडेंट पढ़ाती हूँ, उसके वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं कि चलो मेरे हाथ में ये दो वो दो, मतलब वो बहुत ही बाहर के एक दुनिया में बिलोंग करते हैं। तो ऐसे तो वुमन एम्पावरमेंट नहीं हो सकते, मुझे तो नहीं लगता है। मेरे डेफिनेशन में वुमन एम्पावरमेंट है कि खुद का आइडेंटिटी बनाना है, खुद का डिसीजन लेने का वो जो क्या कहते हैं, क्षमता है, कैपेसिटी है, वो होना चाहिए। हाँ, जो अभी भी इंडियन वुमन में, इवन वो चाहे वो वुमन जॉब करते हैं, खुद का जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तब भी नहीं आ पाते हैं वो डिसीजन मेकिंग जो पावर होते हैं, वो हमारे वुमन तो में अभी नहीं ये तो दिखाई देता है। सब पे लागू नहीं होता, कुछ हैं, है ना, कुछ तो हैं जो आ रही हैं, इस तरह की हैं महिलाएं, हाँ। तो उनसे ही वो ही मिसाल बन रही हैं लोग अन्य महिलाओं के लिए। तो ऐसे अच्छे लोग जो हैं वो मिसाल बनेंगे और बाकी महिलाएं उनको देखा देखी चीज़ें सीखेंगी। मुझे लगता है कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे। हाँ, डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं बदला है ना, ऐसा तो नहीं है। बदला बहुत कुछ बहुत है, कुछ बदला है। बहुत कुछ बदला है, जी। क्योंकि अभी पूरा नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के सेंसिटिव की तरफ से, जैसे जो करना चाहते हैं, अच्छे कुछ करना चाहते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी चीज़ें आगे भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा अच्छा, है। जो हरासमेंट का जो सेक्टर है, महिलाओं के साथ जो हरासमेंट है, यौनिक हिंसा है, बच्चियों के साथ है, और हर महिला कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत तरह की छेड़छाड़ों से दो चार होती ही होती है। इससे कब हमें निजात मिलेगी? ये बहुत ही कठिन सवाल है, ये बहुत ही कठिन सवाल है। आप ही देखिए, जिस तरह से हमारे सोसाइटी हो रहा है, जिस तरह से इसके साथ इसके काफ़ी कुछ जुड़े हुए हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस हो, हेरासमेंट का हो, सेक्सुअल अब्यूज। डोमेस्टिक वायलेंस तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्थायी भाव है। हाँ। मतलब वो तो पुरुष को एक विशेषाधिकार, प्रिविलेज है कि मुझे तो, मैं पीट सकता हूँ, हाँ। मैं गाली दे सकता हूँ। हाँ। हाँ, वो एक उसको वो जो मेल क्या कहते हैं उसको, जो पुरुष बनाते हैं, ऐसे सोचते हैं, पुरुषत्व का जो डेफिनेशन है उसको, वो भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप का ही है। तो उस मतलब मैं मर्द हूँ तो मैं कठोर होना चाहिए। हाँ। मुझे रोना नहीं है। हाँ, हाँ, मुझे हाँ। अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं हाँ, करनी हाँ, है। हाँ, हाँ। ये भी बदलते हैं, क्योंकि अभी हमारे जेंडर स्टडीज काफी वो भी सिलेबस में आ है। काम तो शुरू हुए हैं, टाइम लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि एक टाइम पे तो वुमन को घर से बाहर निकले के भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते थे, अब तो मिलते हैं। अभी तो वी आर नॉट इन 1829 का जमाने में नहीं हूँ, उससे तो काफ़ी चीज़ें बदले हैं, बदलाव तो आएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो हम जेंडर स्टडीज को पढ़ रहे हैं, बाकायदा पीएचडी कर रहे हैं उसमें पीएचडी बच्चे। कर रहे हैं, और हाँ। पूरा वेव्स पढ़ रहे हैं कि कितनी वेव्स नारीवाद की अभी तक आ चुकी हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी बड़ी बड़ी राइटर्स हुई हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, बहुत शुक्रिया संगीता जी, इतना वक्त हमारे तमाम लिसनर्स को, हमारी महिला बहनों को देने के लिए। आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, कोई बांग्ला गाना या फिर, अच्छा चल चलते एक सवाल और कि बांग्ला जो महिलाएं हैं उनका क्या क्या रोल रहा है, किस तरह की भूमिका रही है, वो कितना प्रोग्रेसिव, कितना फ्रीडम, कितना एम्पावर रही है पहले से ही, या अभी क्या पोजीशन है? अभी बांग्ला का वुमन का पोजीशन काफ़ी अच्छा है, जितना मैंने देखा है। मैंने काफ़ी स्टेट घूमा है, जैसे राजस्थान, पंजाब तो ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश, ये जो रूरल एरिया जहाँ 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 पे मैंने गए थे, वहाँ से बंगाल का स्थिति काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी है उधर, काफ़ी चैलेंजेस उधर भी है। और अभी जो प्रेजेंट सरकार के तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव रहा है कि चाइल्ड मैरिज को रुकने के लिए, और वुमेन्स मतलब गर्ल्स एजुकेशन को लेकर काफ़ी काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीम भी आ रहे हैं। ऐसे, और अर्बन एरिया में तो काफ़ी एडवांस है, उतना जैसे मतलब बायसनेस नहीं है। और बंगाल का ऐसे कल्चरल उसमें भी वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एडुकेटेड पीपल, उतना नहीं है। मतलब ये जो जेंडर बायसनेस होते हैं, उतना मतलब उतना उसके उतना बनिस्पत नहीं है। उतना नहीं है जी। हाँ, हाँ। अच्छा, बांग्ला महिलाओं को हम देखते हैं कि वो प्रॉपर अपना साड़ी में ज़्यादा, एक जो पहनावा जो हम देखते हैं, एक पारंपरिक वेशभूषा में ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ खास ऐसा रहा कि नहीं, आपको वो आपको दिखाता है, वो सोशल मीडिया कहाँ पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं। जैसे कुछ फिल्मों में देखा है,
कुछ देखते हैं कि जैसे हाँ वही दिखाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे क्योंकि नहीं है। वही अटायर से ऑफिस करना, काम करना, ट्रेन बस में झेल के रोज जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। जी। तो हाँ वो एक ट्रेडिशनल है, वो दिखने में सुंदर लगते हैं। हाँ हाँ, वो तो मेंटेन करते हैं ओकेशनली। दुर्गा पूजा हमारे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उस टाइम पढ़ते हैं। हाँ और अभी भी रूरल एरिया में तो वही अटायर है, वो बेसिक वो होता है। तो शहरी क्षेत्र में वही जीन्स टॉप या सब जो आजकल कॉमन है हाँ जो वैसे वही अटायर्स पहनती हैं। में रहते हैं, और दे लीडिंग द स्टेट ना, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो भी तो ममता दीदी। हाँ जी तो बिल्कुल। हाँ वो भी साड़ी पहन के ही वो सब कुछ वो करते हैं, वो बात नहीं है। जरूरत जैसे जैसे होता है वैसे ही होता है। जी बिल्कुल। तो चलते चलते हमारी तमाम बहनों के लिए एक गाना आप सुनाएं। आप बहुत ही सुरीला गाती हैं आप। क्या सुनाओ, एक सुरीला आवाज बंगाली में। वुमन एम्पावरमेंट का गाना सुनाओ। बिल्कुल। देखो हमारे कल्चर में माँ दुर्गा को, माँ दुर्गा इज अ आइडल जो सिंबॉलिक है, वो वुमन एम्पावरमेंट का ही है, कि सारे इविल्स को क्या करें, खत्म करने का शक्ति, नारी शक्ति वो हमारे महिला में है। तो और बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा तो ये काफ़ी पुराने ज़माने के सॉन्ग है, जिसका मीनिंग ये है कि दुर्गा के जो अस्त्र है, विपन्स है, उसका वैसे ब्लांट नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ही शार्प होना चाहिए। हाँ तो उसी के ऊपर एक सॉन्ग है, फेमस एक सिंगर है लोपामुद्रा मित्र, मैं 2 लाइन ही गाएंगे। उसका उनका सॉन्ग है, मैं गा रही हूँ। হে গো মা দুর্গা, ও মা দুর্গতি নাশিনী, তোর অস্তর শস্তর ভোতা হবে, ভুলেও তা ভাবিনি। হে গো মা দুর্গা, ও মা দুর্গতি নাশিনী, তোর অস্তর শস্তর ভোতা হবে, भूलेও ता भाविनी। ओमन का जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम है, इसका समाधान जो भी हो, सोल्यूशन खुद का ही करना है। खुद का प्रॉब्लम खुद को, कब तक हम पुरुष के ऊपर डिपेंड करते हैं, करेंगे। हमारे जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस है, उसको हमको ही रिजॉल्व करना है। ये जो डिपेंडेंस का ये जो एक परंपरा चल रहे हैं, ये हटाना है, तभी तो वुमन एम्पावरमेंट का तो ये भी एक मसला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये इस गाने का आशय ये था। हाँ हाँ जी। कि कितने दिन मतलब आपका जो वेपन्स है, जो उसको आप ब्लांट मत होने देना, प्रोटेस्ट जारी रखना, आपका वॉइस जो है उसको मत दबाओ। क्या बात है। हाँ तो कोई और गाना भी अगर आप गाना चाहें। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। हाँ तो वुमेन एम्पावरमेंट के ये क्या कहते हैं, इस अवसर में हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ दे या ना दे, हम अकेले काफ़ी है। कोई साथ दे हम तो अच्छा ही है। अच्छा ही है, हम दशभुजा है, मतलब दुर्गा के 10 हैंड का जो वो सिंबल जो है, तो वुमेन लोग मतलब कर सकते हैं। और कोई साथ दे या ना दे, हम हमारे लिए काफ़ी है। हम खुद ही खुद का जो आइडेंटिटी हो बनाने का वो है, शक्ति है हमें। जी। तो संहिता जी बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत बातचीत के लिए, इस बहुत सुंदर नज़रिए के लिए, इतना वक्त हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी। थैंक यू। मैं भी बहुत मतलब बहुत ही क्या करती हूँ, मतलब आई एम फीलिंग वेरी मच ऑनर्ड टू गिविंग मी सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जी, और हम चाहेंगे कि रेगुलर आप हमारे लिसनर्स के साथ उनकी गाइड बनकर, कभी उनकी दोस्त बनकर हमारे रेडियो में ज़रूर आएँ। डेफिनेटली डेफिनेटली आई जी विल। जी जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।